हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सिक्स्थ क्लास की ज्योग्राफी और उसमें थर्ड चैप्टर मोशंस ऑफ द अर्थ के क्वेश्चन आंसर्स। तो अपना जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे और उसके आगे हम इसको करके और ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करते हैं। आप इसको देख लेना और जो पीडीएफ भेजा है उसको आप पढ़ लेना और ये आपको लर्न करना है। एक बार अगर आप चैप्टर समझ गए तो समझने के बाद में लर्न करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। कुछ भी हम जो पढ़ रहे हैं ना वो हमारे लिए समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो देखो लास्ट में हमने जो डिस्कस किया था वो ये था, ये फोर्थ क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द समर एंड विंटर सोलिस्टिस। जो विंटर और समर सोलिस्टिस है उसमें क्या अंतर है। उसके आगे आपके क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एन इक्विनेक्स, जो इक्विनॉक्स है वो क्या है। और उसके बाद में आपके क्वेश्चन आएगा व्हाई डज द साउदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोलिस्टिस इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। कि भाई जो साउदर्न हेमिस्फेयर है उसमें और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो सीजन आते हैं विंटर के और समर के, उन दोनों हेमिस्फेयर में अलग अलग टाइम में क्यों आते हैं, उसको लेके ये क्वेश्चन है। और लास्ट वाला आपका क्वेश्चन है व्हाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 months डे एंड 6 months नाइट। कि पोल्स के ऊपर 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है, इससे रिलेटेड हमारे आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं ताकि ये चीजें समझने में हमारे लिए काफी आसान रहे। तो देखो यहाँ हम इसको देख लेते हैं, तो नीचे बना लेते हैं। देखिए जैसे मान लो ये अपनी अर्थ है, अब आपको पता है कि अर्थ को दो पार्ट में जो डिवाइड करती है उस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। और इक्वेटर से ऊपर जो लाइन है, जो इंपॉर्टेंट लाइन है, भाई ये तो पूरे लेटीट्यूड है। अब लेटीट्यूड में हम जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो जो इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड है इसके बाद में वो आपकी आती है 23.5, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में। और उसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट जो लेटीट्यूड है वो है नीचे की तरफ, वही 23.5। ये आपका हो जाएगा, थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं, ये हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जैसे ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये आपका 23.5, ये भी 23.5 डिग्री, लेकिन नॉर्थ, और ये साउथ। और फिर दो इंपॉर्टेंट जो लाइन आती है वो आपको पता है, ये ऊपर वाला आर्कटिक सर्कल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिक्स बोलते क्या है, ये इसकी जो एंगल है कितने का है, 66.5 डिग्री, और इसको हम नॉर्थ में बोल देते हैं। और ये जो नीचे वाली तरफ है ये आपको पता है अंटार्कटिक सर्कल, और ये कितना है, ये भी आपका 66.5 डिग्री साउथ। तो ये जो 0 डिग्री है इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर
इससे ऊपर वाली है उसको हम बोल देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाली को अपन बोल देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये अपनी 3 इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इससे रिलेटेड हम एक चीज देखते हैं कि हम 4 इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। एक डेट है आपके 21 जून, एक है आपके 22 दिसंबर, एक आपका हो गया 21 मार्च, और एक हो गया 23 सितंबर। पिछले वाले वीडियो में वो मैंने वहां 22 लिख दिया था, आप उसको करेक्ट करके 23 कर देना, 22 की बजाय 23। अब हमारे समझने के लिए ये जरूरी है, हमने ऊपर पहले देखा कि अपनी इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है। तो 21 जून के दिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस दिन जो सन है उसकी डायरेक्ट रेज गिरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। हमने ऊपर देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी है, और 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की डायरेक्ट रेज गिरती है। और आपके 22 दिसंबर को कहां गिरती है, ये गिरती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ये दोनों क्लियर हो गया कि 21 जून को आप कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 22 दिसंबर को मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 21 मार्च और 23 सितंबर को इंपॉर्टेंट क्या है कि इस दिन जो सन की डायरेक्ट रेज है वो आपके गिरती है इक्वेटर पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 21 मार्च को और 23 सितंबर को अर्थ पे दिन रात बराबर होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि सन डायरेक्ट बिल्कुल बीच में इक्वेटर पे अपने जो रेज है उनको डाल रहा है। तो ऐसी स्थिति में दिन रात बराबर होंगे। और 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और आपने ऊपर देख रखा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किधर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आप जानते हैं ना कि ये इक्वेटर है ना, तो इस इक्वेटर से लेके ये कि जो भी ये वाला पूरा वाला जो आपके तो ऊपर वाला जो जितना हिस्सा है इससे ऊपर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। मान लीजिए इससे जो ऊपर की तरफ है ये सारा, और इससे नीचे की तरफ जो सारा है उसको हम बोल देंगे साउदर्न हेमिस्फेयर। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अगर डायरेक्ट रेज गिर रही है, इसका मतलब ऊपर की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या पड़ेगी आपके गर्मी। और नीचे ये साउदर्न जो हेमिस्फेयर है इसमें गर्मी कब पड़ेगी, जब 22 दिसंबर को डायरेक्ट रेज किस पे गिर रही है, आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, मकर रेखा पे। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज जो इसमें मैं आपको बताना भूल गया कि देखो, ये जो 21 जून को जो यहाँ पे आपके रेज गिर रही है किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, इसको हम बोल देंगे समर सोल्स्टिस। और जब आपके रेज गिरेगी 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तब हम इसको बोल देंगे विंटर सोलिस्टिस। ठीक है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को जब इक्वेटर पे सन की डायरेक्ट रेज गिर रही है,
तब हम उसको बोलेंगे इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, ठीक है। तो अब हम जब क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे तो उसमें हमको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हम सीधा नीचे आंसर पढ़ लेते हैं इनके। समर सोलिस्टिस जो हमने कल पढ़ा ही था, और अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि समर सोलिस्टिस का मतलब क्या हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि सन की डायरेक्ट रेज कहाँ गिर रही है। सन की डायरेक्ट रेज गिर रही है किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कब गिर रही है, 21 या 21 जून। इसी को हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे समर सोलिस्टिस। तो समर सोलिस्टिस किसको कहेंगे, इट occurs on 21st June in northern hemisphere. Days are longer, nights are shorter. दिन तो बड़े होंगे और रातें छोटी होगी, गर्मियों में अपने होती है। तो ये समर सोलिस्टिस में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिन बड़े हो जाएंगे, लॉन्गर, और जो रातें हैं वो छोटी हो जाएगी, शॉर्टर। तीसरा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंसेस मोर हीट एंड लाइट, कि यहाँ पे हीट भी ज्यादा होगी, लाइट भी ज्यादा होगी। गर्मियों में अपने गर्मी भी ज्यादा पड़ती है और जो सूर्य की रोशनी है वो भी काफी तेज होती है। तो ये समर सोलिस्टिस है, कब है, ये आपका 21 जून को। ठीक है, विंटर सोलिस्टिस क्या है, ये यहाँ लिखने में थोड़ी दिक्कत हो गई, गड़बड़ हो गई, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। सो सोल्स्टिस, TIC। अब इसका हम पढ़ते हैं। तो इट occurs on 22nd December in northern hemisphere. Days are shorter. तो सर्दियों में अपने दिन तो होते हैं छोटे, शॉर्टर, और रातें होती है लंबी। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंसेस लेस हीट, यानी जो गर्मी होती है वो कम पड़ती है और जो लाइट होती है वो भी कम होती है। साथ ही साथ जो ठंड है वो बढ़ जाती है, मोर कोल्ड। ये कब की बात है, ये विंटर सोलिस्टिस। कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जिसमें हम रहते हैं, जिसमें भारत है और विश्व की ज्यादातर देश और आबादी भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहती है। इसलिए कॉमन राम जो ऊपर वाले को ही हमने विंटर सोलिस्टिस के अकॉर्डिंग जो है वो विंटर सोलिस्टिस जो डेफिनेशन दी वो बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के बारे में दी है, क्योंकि ज्यादातर जो लैंड एरिया है वो इक्वेटर से ऊपर की तरफ है। ठीक है, अगला 5th क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मैंने आपको बता ही दिया था। आपको क्या बताया था कि जब भी 21 मार्च को और 23 सितंबर को सन की जो डायरेक्ट रेंज है वो किस पे गिरती है, इक्वेटर पे। तो डायरेक्ट जो सन की रेज है इक्वेटर पे गिरेगी, इसका मतलब दिन रात बराबर होंगे, उसी को हमने बोला है इक्विनॉक्स। ठीक है, पढ़ लेते हैं। इक्विनॉक्स इज ए पोजीशन व्हेन ऑन 21st मार्च एंड 23rd September direct rays of the sun fall on the equator. At this position, neither of the poles is tilted towards the sun, so the whole earth is experiences equal days and nights. यानी पूरी अर्थ पर होल अर्थ इज एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट। तो ऐसी स्थिति में इसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स, कि कोई भी पोल, ना तो ऊपर वाला नॉर्थ पोल ना नीचे वाला साउथ पोल झुका हुआ रहता है सन की तरफ। तो ऐसी स्थिति में सन की डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे गिरेगी और इसको हम बोल देंगे इक्विनॉक्स। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए नीचे वाला, why does the southern hemisphere experiences winter and summer solstice in different times than that of the northern hemisphere। तो ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, कि यही पूछ रहा है कि
जो अर्थ है, अर्थ में ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसमें, और ऊपर वाला जो हिस्सा है यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर, इसमें अलग अलग टाइम में गर्मी और सर्दी क्यों पड़ती है। यानी जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सर्दी है तो साउदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी क्यों है। तो इसका उत्तर सीधा सा ये है कि भाई अर्थ है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, और झुके हुए होने के कारण जब उसका रिवोल्यूशन होता है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तब जो हिस्सा सन के नजदीक है वहां पे गर्मी पड़ेगी, और जो हिस्सा सन से दूर है वहां पे सर्दी पड़ेगी। आंसर के रूप में हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं। Southern Hemisphere experiences summer solstice in different times than that of the Northern Hemisphere because Southern Hemisphere is tilted towards the sun on 22nd December। कि भाई ये दिसंबर के महीने में सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है, इसलिए वहां पे समर सोलिस्टिस होता है। दूसरी तरफ एट दिस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंसेस विंटर सोलिस्टिस। इसी समय जब ऊपर नीचे की तरफ समर सोलिस्टिस होता है, तब ऊपर यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर सोलिस्टिस होता है। While on 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun, hence summer solstice is experienced in northern hemisphere and winter solstice is there in the southern hemisphere। यह स्पेलिंग यहाँ आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, why does poles experiences about 6 months day and 6 months night। तो जो पोल है उस पे 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन क्यों होता है। तो इसका सीधा सा कारण यही है कि आप इधर जैसे नीचे देखोगे कि ये अर्थ का मूवमेंट है, रिवोल्यूशन है। जब अर्थ इधर से घूमते हुए 12 महीने में अपना जो ये एक राउंड पूरा करती है, जिसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं, तो अर्थ का थोड़ा सा झुकाव होने के कारण, जैसे हम देखते हैं 22 दिसंबर को ये वाला जो टाइम है, इसमें क्या है कि साउथ पोल जो नीचे वाला हिस्सा है वो सन के पास में है ऐसे। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि नॉर्थ, ये साउथ पोल है तो ये सन के सामने रहेगा, तो यहाँ पे लगातार अ, आपको सूर्य दिखाई देगा। तो ये कब से कब तक है, ये आपका यहां से देखिए 23 सितंबर से लेके ये यहाँ से चलते चलते ये पूरा ये 3 महीने हो गए, और ये फिर आप दिसंबर से जनवरी फरवरी और मार्च यहाँ तक आप आओगे तो कितने महीने हो गए, ये हो गए 6 महीने। तो 6 महीने तक ये जो साउथ पोल है इस पे आपको सूर्य दिखाई देगा, नॉर्थ पोल सन से दूर है और सन की डायरेक्ट रेज यहाँ पे आ ही नहीं रही है, तो यहाँ पे लगातार 6 महीने तक रात होगी। और फिर 21 मार्च के बाद में क्या स्थिति होगी, 21 मार्च के बाद में क्या होगा कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ थोड़ा सा सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सन की तरफ झुक जाएगा, तो नॉर्थ पोल ये ऊपर वाला हिस्सा सबसे ऊपर वाला सन के बिल्कुल सामने आ जाएगा। तो मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक जो नॉर्थ पोल है वो सन के सामने रहेगा, तो यहाँ पे दिन रहेगा, और ये नीचे वाला आपको जो दिख रहा है साउथ पोल ये सन के सामने बिल्कुल नहीं रहेगा, तो यहाँ 6 महीने तक रात रहेगी। ये कंसेप्ट है, और आंसर में हम इसको पढ़ लेते हैं। आपको इसको लिखना है और लर्न करना है। समझ आपने लिया इसको, हमने क्लास में भी इस पे चर्चा कर ली थी। The poles experiences about 6 months day and 6 months night because when the northern hemisphere is tilted towards the sun and north pole remains in light for the entire day। 24 घंटे तक यहाँ पे लाइट रहती है, कब से कब तक, दिस पोजिशन रिमेन्स फॉर 6 months फ्रॉम 21st मार्च टू
23rd September। इसका उल्टा देखें, व्हेन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स, कि जब साउदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है, टिल्टेड मतलब उधर थोड़ा सा उसका झुकाव हो रखा है, तो साउथ पोल जो है वो सन के सामने रहेगा, तो रिमेन्स इन लाइट फॉर 24 आवर्स फॉर 6 months फ्रॉम 23rd September टू 21st March। तो ये यहाँ पे जैसा आपको नीचे दिखाया, साउथ पोल पे आपके क्या रहेगा, यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा जो 6 महीने तक का टाइम है, साउथ पोल में दिन रहेगा और नॉर्थ पोल की तरफ क्या रहेगी, रात। ये यहाँ पे ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। बाकी ये छोटे वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं और इसको यहीं पे खत्म करते हैं। ये आपके दे रखा है, चलो क्वेश्चंस पे ही देख लेते हैं, वहां आपके बेटर समझ में आएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हो नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा धीरे धीरे नीचे लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सन के चारों तरफ जो अर्थ का मूवमेंट है, तो वो आपको पता है क्या कहलाता है, रिवॉल्यूशन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन, यानी इक्वेटर पे अर्थ की डायरेक्ट रेज कब गिरती है। तो ये हमने देख रखा है, क्या 21 मार्च को गिरती है, हाँ 21 मार्च को ही इक्वेटर पे डायरेक्ट रेज गिरती है, क्योंकि जो 21 सितंबर है, 21 जो जून है, इस पे किस पे गिरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और 22 जो दिसंबर है, तब गिरती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन, जो क्रिसमस का त्योहार होता है वो समर यानी गर्मियों में कहाँ सेलिब्रेट होता है। तो आपको पता है क्रिसमस का त्योहार कब आता है, 25 दिसंबर को। अब 25 दिसंबर को हम जहाँ रहते हैं वहां तो क्या रहती है, सर्दी रहती है, कोल्ड रहता है, विंटर रहता है। तो फिर कौन सी जगह ये गर्मियों में मनाया जाता है, गर्मियों का मतलब ये है कि वहां पे गर्मी रहती है, तारीख वही है 25 दिसंबर को ही। तो आपको पता है कि अर्थ में जो ये नीचे वाला हिस्सा है, साउदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे इस जगह ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में आपके क्रिसमस के टाइम में तो गर्मी रहती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकिल ऑफ द सीजन इज कोज्ड ड्यू टू, सीजन किसके कारण बदलते हैं, रिवोल्यूशन के कारण। फिर अगला है कि फिल इन द ब्लैंक्स, ए लीप ईयर हैज, तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, लीप ईयर में आपके 366 डेज होते हैं। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज, डेली मोशन को हम क्या बोलते हैं, जो आपका साल भर का मोशन होता है वो रिवोल्यूशन, डेली मोशन रोटेशन। फिर अगला क्वेश्चन है द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन इन ऑर्बिट, कि जो अर्थ जो चक्कर लगा रही है सन के चारों तरफ, वो कौन सी ऑर्बिट में लगा रही है। तो इसका आंसर तो देखो आप यहाँ पे देख लोगे, एलिप्टिकल, ये आपका आंसर है, एलिप्टिकल जो उसकी ऑर्बिट है। अब वो कैसी होती है, ये देखिए आप, मतलब ये सन है, तो ये पूरा का पूरा जो इसकी ऑर्बिट है ना, इसको एलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं, दीर्घ वृत्ताकार, यानी एक ये सर्कल की तरह है, लेकिन सर्कल कैसा है, फैला हुआ। फिर इसके बाद में आपका जो लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ
ब्लैंक 21 जून, तो 21 जून को किस पे गिर रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैंसर। और फिर है डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग, दिन कब छोटे होते हैं? अपने या कहीं पे भी दिन कहाँ, चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो या साउदर्न हेमिस्फेयर हो, दिन कहाँ पे छोटे होंगे? तो वो होंगे आपके विंटर सीजन, विंटर। ठीक है, तो ये अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हो गए। आपको इनको करना भी है अपने नोटबुक में, हम क्लास में चेक करेंगे और उसके बाद में हम इनको याद करने के बाद में क्लास में उसी तरीके से पूछेंगे कंपटीशन रखते हुए। ठीक है, इतना ही रखते हैं, आपको याद करना है।